और अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। सियासत का बड़ा बेशर्म चेहरा है ये। जमशेदपुर में सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता विकास सिंह और बीजेपी नेता राजेश सिंह पर फायरिंग के आरोपी चुन्नू पांडे का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो की चर्चा पूरे कोल्हान में है। विकास सिंह मानगो के चर्चित बीजेपी नेता हैं जो मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहले वो सरयू राय के काफी करीबी माने जाते थे। अब क्या है पूरा मामला, इसे समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता विकास सिंह और फायरिंग के आरोपी चुन्नू पांडे का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले जमशेदपुर के मानगो के बालीगुमा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता राजेश सिंह पर फायरिंग हुई थी, जो सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी चुन्नू पांडे फरार है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसको लेकर बीजेपी लगातार पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अब एक भाजपाई का ही आरोपी के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। हम बता दें कि विकास सिंह मानगो के चर्चित बीजेपी नेता हैं जो मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहले वो सरयू राय के काफी करीबी माने जाते थे। हालांकि न्यूज़ 11 भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। भैया नमस्कार, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कहाँ है? ये तो भैया साक्षी में है। अरे अरे, हम आपका घर जा रहे थे मिलने के लिए। सोच आइए ना भैया। अरे भैया आपका घर है। पूरा टाइट है ना तुम? भैया आप मेरा मेयर साहब है भैया। जितना मेहनत किया इस चुनाव में उतना मेहनत मेयर में करेगा ना भैया। आपके लिए ना बोलना नहीं पड़ेगा भी, आपके लिए गाला काट देगा चुनू, आपको प्रॉमिस करता है। मेरा नेता सिर्फ आप है भैया। डरा नहीं ना बालीगुमा में? डरा नहीं ना बालीगुमा? अरे भैया आपका शेर है भैया, हम आपका शेर है भैया, आपका छोटा भाई है। आपका मेरा साथ रहेगा ना भैया, किसी को पार कर देंगे हम। ये आपको मालूम था कि हम चुन्नू को फोन नहीं करेंगे चुनाव तक? ये मालूम था ना? हाँ भैया हमको पता था भैया, आपका सपोर्ट था मेरे पर और आपका साथ रहेगा ना भैया, कोई भी नदी हम पार कर जाएंगे। ठीक है। शिव है ना, शिव डिमना चौक में? हाँ कल बात कर रहे थे शिव भैया, हमको बता रहे थे कि विकास भैया आए थे दुकान पर रात में। सुनो जी भैया। शिव से विचार विमर्श लेके सब काम दबोचो तो पहले हाईवे का। ठीक है भैया, सब काम करो तो। भैया हम आप भैया मेरे ऊपर ध्यान बस दीजिएगा भैया, बस हम आपका है भैया। ठीक। आप कभी नहीं पाइएगा कि चुनू आपका साथ नहीं रहेगा, कभी देख लीजिएगा भैया आपको। ठीक है। ओके। सियासत इंसान को कितनी भी नीचे गिरा दे, इंसान के लिए वो कम ही रहता है। अगर ये ऑडियो जो सुनाई दे रहा है वही सच है तो फिर शायद सियासत का इससे बदसूरत चेहरा और कुछ नहीं हो सकता। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए अन्नी अमृता की रिपोर्ट। तो ऑडियो सामने आया और उसके बाद प्रतिक्रिया भी आई। पुलिस भी जांच में जुटी। अब इंतजार रिपोर्ट का है कि जांच रिपोर्ट में आता क्या है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। बीजेपी नेता विकास सिंह और अपराधी चुन्नू पांडे के बीच का कथित ऑडियो तो आपने सुन लिया। अब हम उनको सुनाते हैं जिन पर हमला हुआ था, यानी बीजेपी के ही नेता राजेश सिंह। राजेश सिंह क्या कह रहे हैं इसे लेकर सुन लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ अगर इसका ये सच्चाई आता है तो कुछ ना कुछ बड़ा कार्रवाई करेंगे उन पे। इलाहाबाद प्रशासन का तो मुझे उन पर भी भरोसा है, वो भी जांच में लगे हैं। अगर ये तथ्य सही आया, चाहे वो गोलीकांड से जुड़ा हो, चाहे अन्य किसी भी अपराधी से जो उनका ताल्लुक है, अगर ये सत्य होता है तो फिर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले में विकास सिंह ने कहा है कि ये ऑडियो पुराना है। राजेश सिंह से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। अपने पक्ष में लाने के लिए एक नेता जो करता है कि वो ज्यादा बोल रहा है, वो जो बोल रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलाना है। राजेश सिंह से मेरी कभी व्यवस्था नहीं है और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि राजेश सिंह से उसकी झगड़ा चल रही है। अब विकास सिंह जिस ऑडियो को पुराना बता रहे हैं, राजेश सिंह का कहना है कि वो ऑडियो तो कहीं से भी पुराना नजर नहीं आता। कहीं न कहीं ये मामला पूरा दिख रहा है कि ये गोलीकांड को लेकर ही वो उसको पीठ थपथपा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं और मुझे चूंकि मेयर बनना है तो ऐसे ऐसे जो मेरे जैसा छोटा मोटा जो कार्यकर्ता है उसको दबा के रखें। मामला पुलिस के पास है। एसएसपी ने कहा है कि मामले की जांच होगी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। इस मामले में हम लोग कब का बात है ये और किस कारण में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये जो दोनों के बीच में बात हुआ, इस संबंध में हम लोग अपना स्पष्ट जांच कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो सही है तो सियासत का इससे स्याह चेहरा नहीं हो सकता। अब जरूरत है कि पुलिस इस मामले की त्वरित जांच करे
और जांच रिपोर्ट भी त्वरित ही सामने आई। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। तो सियासत का इससे बेशर्म चेहरा आपने अगर देखा हो तो फिर तो आपके लिए ये आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है, और अगर नहीं देखा हो तो फिर देख लीजिए कि सियासत कितना नीचे गिर सकती है। अन्नी अमृता हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हुई है, सीधा रुक करते हैं अन्नी का। अन्नी, इस वीडियो को, इस ऑडियो को देखने के बाद दो ही पॉइंट जो है वो दिमाग में आते हैं। पहला कि या तो ये वीडियो सही है या फिर ये ऑडियो गलत है, दो ही चीज होती है। अगर ऑडियो सही है तो विकास और चुन्नू के बीच की बातचीत हुई है, या तो विकास ने इसे वायरल कर दिया या फिर चुन्नू ने वायरल कर दिया, या फिर एक संभावना यह बनती है कि विकास किसी और के फोन पर थे, चुन्नू किसी और के फोन पर थे, उसमें से जो तीसरा शख्स था उसने इसे वायरल कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी चीज यही है कि भाई इसकी जांच तो होनी चाहिए। बहुत जघन्य बात है ये। अन्नी, बिल्कुल भारती, देखिए जांच की बात प्रशासन ने कही भी है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ऑडियो को कोई भी नहीं कह रहा है कि गलत है। जिन दोनों की बातचीत दिखाई जा रही है उसमें एक तो फरार है, उसका पक्ष तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन विकास कह रहे हैं कि ये ऑडियो है, वो कह रहे हैं ये पुराना है ऑडियो, यानी पहले कभी बातचीत हुई है और अभी चूंकि गोली चल गई है तो उस संदर्भ से लोग देख रहे हैं जो गलतफहमी है, ये विकास का कहना है। तो फिर उसमें सही और गलत की बात ही नहीं, वो खुद ही मान रहे हैं इस बात को कि ऑडियो उनका है, यानी चुन्नू पांडे से उनकी बातचीत हुई है। अब चुन्नू पांडे कौन है, उनका राजेश सिंह से क्या झगड़ा है, हम राजेश सिंह से बात करते हैं। भारती हमारे साथ वो मौजूद है, वो इस मामले के शिकायतकर्ता भी हैं। राजेश जी, पूरा मामला क्या है, आखिर ये चुन्नू पांडे ने आप पर अटैक क्यों किया, क्या विवाद है आप लोगों के बीच में? एक्चुअली मैम, चुन्नू पांडे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, और कहीं ना कहीं वो फिर उसके बाद जैसे ये पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें वो कांग्रेस की तरफ से काम किया, उसमें कोई विवाद नहीं था। क्योंकि अभी हाल में उससे कोई वो अभी संखी यादव और ये लोग अंकित शर्मा और रिजवान, ये लोग के ग्रुप में भी वो शामिल हो गया, जो लोग को कई बार के तड़ीपार भी हैं, क्राइम उन लोग का बैकग्राउंड भी है। उनके साथ वो रहते उसको लगा कि अब हम बालीगुमा में हमारा एक छत्र राज हो जाए। तो कोई भी लड़का, कोई भी आदमी अगर बालीगुमा क्षेत्र में ज़मीन खरीदता है, अगर वो बाउंड्री करवाता है, तो बाउंड्री करवाने से पहले संखी यादव को या फिर उसके ग्रुप को कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, तभी जाके वो बाउंड्री करा सकता है। उस समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग अपना काम कर रहे थे, उसमें हमने कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम तब आया जब हमारे साथ एक सुशील पांडे करके लड़के हैं, जो मेरा दोस्त है, वो भी वहाँ पर 2 कट्ठा ज़मीन लिया। 2 कट्ठा ज़मीन लेने के बाद जब वो बाउंड्री कराएं तो उसको तोड़ दे, एक दिन तोड़ दिया, फिर 2 दिन तोड़ दिया। संखी यादव या चुन्नू यादव और इन लोग का ग्रुप के लड़के हैं, उसमें चुन्नू पांडे चूंकि उसका घर वहीं पे है तो वो सारा लोकेशन बताता है कि भैया यहाँ बाउंड्री हो रहा, तो उसका कहने कि तोड़ डालो, जब तक पार्टी पैसा नहीं देगा तब तक हम लोग बाउंड्री होने नहीं देंगे। तो चुन्नू पांडे से ये लोग ये काम करते थे। तो क्या हुआ, सुशील पांडे बहुत परेशान हुआ, थाना में गया, थाना में भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। लास्ट में ये सुशील पांडे का ये हुआ कि ठीक है पैसा देके बाउंड्री करा लेते हैं। उन्होंने 30,000 रुपया देकर मंडवाली किए और ये लोग बाउंड्री करा लिए। उस 30,000 रुपया में क्या हुआ, चुन्नू पांडे और एक और संतोष तिवारी में विवाद हो गया। तो ये लोग क्या हुआ कि एक समय चुन्नू पांडे सुशील पांडे हमारे घर पे था, लॉकडाउन था, तो हम लोग इस चीज़ का बात कर रहे थे कि चावल वाल बांटने का बात हो रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, संतोष तिवारी अंदर हमारे घर में घुसा और बोला कि तुम और हमारे बीच और चुन्नू पांडे के बीच तुम झगड़ा लगा रहे हो। तो सुशील पांडे इसमें बोला झगड़ा लगाने की क्या बात है, तो बोला पैसा जो हुआ था उसमें हम लोग को पूरा नहीं हो पाया, तो इस चीज़ का विवाद होने लगा। तो मैंने संतोष तिवारी को बोला कि तुम किसके घर में घुस के बात कर रहे हो, ये हमारा घर है, कोई भी बात हो तुम घर के बाहर बात करो। वो तो चला गया। कुछ देरी के बाद फिर चुन्नू पांडे हमारे घर में घुसा लात मार के, इवन वो शायद स्टेटमेंट दिया लेकिन फैक्ट जो है वो हम बता रहे हैं। वो हमारे घर में लात मारा और घुसा और सुशील पांडे को गाली देने लगा कि तुम इधर उधर का बात कर रहे हो और हमारे और उसके बीच में झगड़ा लगा रहे हो, ये सब बात हुआ। तो चुन्नू पांडे को हम बोले कि अभी एक लड़का आया, वो बोल के गया, फिर तुम घुसा, मेरा घर है क्या धर्मशाला। तो मेरा भगना बोला चलो बाहर, तो मेरे भगना को धक्का मारा, तो वहाँ पर फिर मारपीट हुआ, उसको बाहर किए हम लोग। बाहर करने के बाद वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर वो सीधा संखी यादव को फ़ोन किया, बोला कि मेरे साथ राजेश सिंह और उसका भगना से लड़ाई हुआ है और हमको मारा है वो लोग। तो इतने में जैसी संखी यादव को फ़ोन किया और ये झूठ का बात बोला, तब हमने उसको एक चाटा मारा। हम बोले इस तरह का बात तुम उसको क्यों बोल रहे हो। और फिर जाके इतने में एक उसका दोस्त था संतोष तिवारी, उसको लेके चला गया। मैटर यहाँ क्लोज हो गया।
और जाते जाते ये बोला कि इसका तुमको भुगतना पड़ेगा। कब आया फायरिंग? फिर क्या हुआ, इसके बाद ही ये एक घटना ये नॉर्मल हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि ये उसका भाई एक दीपक यादव वो जेल गया, किसी कारणवश उसका वारंट निकला तो वो जेल गया। तो उसके परिवार के लोग बोलने लगे कि राजेश ने 40,000 रुपया देके उसको उठवा दिए, पुलिस को उठवा दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये एक आरोप मेरे ऊपर लगा, हमने उसको नॉर्मल लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका छोटा भाई कोई मोबाइल का बात हुआ था, आपस में वो लोग विवाद हुआ तो उसमें लड़के लोग कुछ उसके छोटे भाई को मार दिया। ये तनाव मतलब उन लोग को बढ़ते गया और उसके गुस्से में आकर ये लोग फायरिंग किए। एक सवाल इनसे, एक सवाल राजेश जी से आप ये लें कि विकास सिंह है, उनकी संलिप्तता के बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है? उस बातचीत के बाद अब इनकी क्या प्रतिक्रिया है जो ऑडियो सामने आया है? बिल्कुल एक सवाल है कि जैसे ठीक है आपके चुन्नू पांडे ने आपके पर फायरिंग की और इसको लेकर आप लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं एसएसपी से कि उसको पकड़ा जाए, सारे बीजेपी के नेता भी आप लोगों के साथ गए। अब जो ये ऑडियो आया तो आपके बीजेपी के ही एक बड़े नेता विकास सिंह का ऑडियो आ रहा है जिसमें वो चुन्नू पांडे से बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि विकास सिंह की संलिप्तता है जिस तरह से बातचीत हो रही है कि बालीगुमा की घटना से डर गए क्या, या क्या लग रहा है? मैम ये ऑडियो मुझे लगता है कल रात में वायरल हुआ, सुबह मुझे जब ये ऑडियो मिला तो मैं भी दंग रह गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इस तरह का नेता जो है और इस तरह से उससे बातचीत कर रहा है जो मेरे घर पे फायरिंग करवाया है और किया है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और जब मैंने ऑडियो देखा तो 100% मुझे श्योर हो गया कि कहीं न कहीं ये विकास सिंह का पूरी तरह से हम लोगों को संरक्षण प्राप्त था कि ये कांड करो और ये कांड करने के बाद राजेश दहशत में आएगा। क्योंकि ये वीडियो से लग रहा है कि जैसे ही विकास सिंह चुन्नू पांडे को फोन किया कि हम आप तुमसे मिलने आ रहे, तो बोला कि भैया हम बाहर हैं। और फिर उसके बाद क्या बोला, डायरेक्ट बोला डरा तो नहीं ना तुम, डरा तो नहीं। उसका पहला लफ्ज यही है, डरा तो नहीं। इसका मतलब साफ होता है कि कल वाला कांड जो हुआ उसको करने के बाद तुम डरे तो नहीं। तो अब इसमें रह क्या गया है? ये तो साफ साफ अब पुलिस प्रशासन और सारे लोग के बीच का बात है कि अब इसको जांच कर ले उनका। ये आप कह रहे हैं कि वो भी बीजेपी का था, चुन्नू पांडे का भी, विकास सिंह कह रहे हैं ये पुराना ऑडियो है, तो आपको लगता है कि इस बात की भी संभावना है कि पुराना हो सकता है? अब ये मैम जांच के विषय है। जहां तक मुझे लगता है, जब उससे मैं बार बार सुन रहा हूं तो मुझे लगता है ये गोली कांड के बाद का ही है, क्योंकि उसको जिस तरह से विकास सिंह बोल रहा है कि डरना नहीं है, टाइट रहो, यादव का सपोर्ट करो, जो कि संकी यादव के नाम पर हमने FIR किया है, चुन्नू पांडे के नाम पे किया और दीपक यादव के नाम पे। तो ये विकास सिंह का कहना है कि सबको टाइट करो और चिंता मत करो, डरना नहीं है बालीगुमा में। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि एक सवाल और कहने पे और एक सवाल और घटना के बारे में मालूम है। एक सवाल और राजेश से ये आप ले लीजिए कि विकास सिंह के साथ इनके रिश्ते कैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि जब आपको लग रहा है कि ऑडियो मतलब अभी का है या जैसा दिख रहा है, तो विकास सिंह ने कहा है अपने बयान में जो न्यूज़ 11 को दिया कि उनकी आपसे कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तो क्या हम लोग माने कि आप लोग दोनों के बीच पहले कोई विवाद नहीं रहा या कुछ है? मैम एक चीज मैं बता दूं, चूंकि विकास सिंह पूरे जमशेदपुर जानता है विकास सिंह का राजनीति कहाँ से शुरू हुआ। विकास सिंह का राजनीति मेरे पापा जब थे वहाँ से, वो पापा के थ्रू उनका राजनीति शुरू हुआ और पापा के द्वारा ही वो अपना राजनीति को लेके आगे बढ़ा। और जब मेरे भाई की हत्या हुई तो कहीं ना कहीं जब हम और दोनों मेरा भाई था तो हम लोग उस समय राजनीति में भी और अपने काम धंधा में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। और विकास को कहीं ना कहीं इस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा था कि दोनों भाई अगर मानगो में इस तरह से राजनीति में अगर पकड़ बनाने लगेंगे तो विकास को बैकफुट पे आना पड़ेगा। तो विकास कहीं ना कहीं चाह रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा विवाद में ये लोग फंसे जहाँ पर वो विकास सिंह को फायदा हो। अब क्या हुआ, हत्या की बात आई। मेरे भाई को जब हत्या था जिस दिन होने का था, विकास सिंह को वो झगड़ा के बारे में पूरी तरह से मालूम था कि क्या होने वाला है, क्योंकि विकास सिंह के पास वो जितने भी अभी आजीवन कारावास काट बिल्कुल। अन्नी एक आखिरी सवाल अन्नी आपसे, पुरानी बात से जुड़ी एक आखिरी सवाल आपसे। सवाल ये है कि उसमें जो ऑडियो उसको सुनते हैं तो उसमें चुन्नू बताता है कि वो साक्षी में है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक किसी दुकानदार शिव भैया की बात हो रही है जिस दुकानदार से चुन्नू भी संपर्क में और विकास भी संपर्क में है। तो फिलहाल पुलिस की कार्रवाई क्या है? ऐसे साक्षी एक ऐसी जगह है जहां पर पुलिस नाकेबंदी करके और चुन्नू को आसानी से पकड़ सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर शिव भैया से कड़ाई से पूछताछ हो तो भी चुन्नू के बारे में काफी कुछ सामने आ सकता है। तो पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है इस मामले में?
देखिए लगातार छापेमारी हुई है और जो बीजेपी के नेता है उन लोगों ने भी लगातार ये आवाज उठाई है, लगातार वो एसएसपी से मिल रहे हैं। लेकिन अब जब ये ऑडियो आया तो अब सबने चुप्पी इसलिए साध ली है क्योंकि आपकी पार्टी का ही एक व्यक्ति का है जो ऑडियो जारी होता है जिसमें वो अपराधी से बात कर रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है भारतीय यहाँ पर, जैसा कि राजेश बता रहे हैं कि ये चुन्नू पांडे भी बीजेपी से जुड़ा था और बाद में वो कांग्रेस के लिए काम करने लगा तो कुछ इस तरह से विवाद होने लगे। तो पार्टियों पर भी एक सवाल है कि आपका कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति अगर अपराध जगत से नाता रखता है, क्योंकि चुन्नू पांडे के बारे में बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं कि धीरे धीरे वो मानगो के अपराधियों के साथ उसकी साठगांठ बढ़ रही थी, कई मामलों में वो आरोपी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपनाया जाता है, क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है और ऐसे लोगों को जिनका संरक्षण प्राप्त है उनके लिए आप क्या करते हैं? तो कहीं ना कहीं ये सारे मैटर देखिए, यहाँ पर एक और बात बहुत महत्वपूर्ण आ रही है भारती कि उस पूरे इलाके में किस तरह से जमीन माफिया कार्य करते हैं और जो लोग बाउंड्री बनाते हैं अपनी जमीन पर उनकी बाउंड्री को तोड़ दिया जाता है, 40-50 हजार देना पड़ता है चढ़ावा और तब वो घर बना पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी तह में भी पुलिस को जाना चाहिए। सिर्फ इस बात को कि ये राजनीतिक लड़ाई है दो लोगों के बीच की या कुछ और मैटर है, इस पे नहीं छोड़ना चाहिए। मानगो में ये मुद्दा है, जमीन का मुद्दा हमेशा से अहम रहा है, जमीन को लेके वहाँ हमेशा गोलीबारी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। तो इस पर ये जो साठगांठ है, जमीन माफिया, अपराधी, राजनीति, संरक्षण, इन सभी साठगांठ पर पुलिस को कड़ाई से काम करना चाहिए। कुछ साल पहले इस पर काम हुआ था, भारतीय प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाए थे, तो वैसे ही तेवर दिखाने चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कुछ जांच में सामने आता है। एसएसपी ने तो कहा है कि इस मामले की जांच होगी, खुद विकास मान रहे हैं कि ऑडियो उनका है, बातचीत है उनकी, लेकिन पुराना है। तो अब ये पुराना है कि नया है, ये सारी तो जांच के विषय और जांच होने चाहिए, लेकिन राजेश को लगता है कि ये बिल्कुल नया है। सच सामने आना चाहिए, सबसे जरूरी है कि सच सामने आना चाहिए। सियासत का ये शर्मनाक चेहरा है और इस शर्मनाक चेहरे का सामने आना बहुत जरूरी। चलिए, बहुत शुक्रिया अन्नी आपका और शुक्रिया राजेश का भी कि वो न्यूज़ 11 के साथ जुड़े और अपना पक्ष जो है कम से कम उस पक्ष को तो हम दर्शकों के सामने रख सके। तो सियासत का शर्मनाक चेहरा हमने आपको दिखाया है। ऑडियो विकास सिंह मान रहे हैं कि उनका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑडियो पुराना है। अब जांच पुलिस को करना है और रिपोर्ट सामने रखना है कि भाई सच क्या है।